साहब जी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये तो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर जाली ट्रांजैक्शंस जिनके हवाले से बात की जा रही है, अकाउंट्स में से हुई हैं, जाली अकाउंट्स में से, वो कहा जा रहा है 1.5 मिलियन की ट्रांजैक्शन है। अगर निकल भी आती है तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? बात यह है कि चोरी 1,000 रुपए की हो, 1,00,000 रुपए की हो, 1.5 करोड़ रुपए की हो, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि उसी तरह का आवाज बढ़ाइए जी। जी 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 शुएब साहब जी, मैंने कहा कि चोरी अगर 1 रुपए की हो, 1,000 रुपए की हो, 1.5 करोड़ रुपए की हो, मसला मनी लॉन्ड्रिंग का है, मसला चोरी का है, मसला इसमें कनाइवेंस का है। एलीट क्लास ने मुल्क को जिस तरह लूटा है, जिस तरह पैसे डिफरेंट टैक्टिक्स से डिफरेंट तरीके से छुपाए हैं, जिस तरह मियां नवाज शरीफ का केस था, इसमें फर्क क्या है उस केस में और इस केस में? वही जानना चाह रहे हैं हम आपसे। देखें, कोई फर्क नहीं है। वहां भी उनके पास मनी ट्रेल नहीं थी कि ये पैसे कहां से आए हैं। यहाँ भी इनके पास कोई रीजनिंग नहीं है कि ये पैसे आपने खुफिया तरीके से या बेनामी ट्रांजैक्शन के जरिए या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे कहाँ पहुंचाए हैं और कहां से आए हैं और कहां गए हैं। बात यहाँ है, अब जिस तरह उन्होंने एनआरओ केस को भी चीफ जस्टिस साहब ने खोला है, ये सारी जेआईटी सिर्फ ये नहीं इस तक महदूद कर दें कि जनाब ये इस एफआईए के इस इशू की हद तक कि जनाब ये समिट बैंक में 35 अरब रुपए का फ्रॉड किसने किया और कैसे आया और कहां से पैसे आए और कहां गए। इसमें आप सिरे माल को भी शामिल करें, इसमें आप स्विस अकाउंट्स को भी शामिल करें। जिसका झगड़ा था वो स्विस अकाउंट्स का, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर भेजा गया, तो कोई इनसे पूछे कि भाई वो पैसा आखिर गया कहाँ? तो वो तो कोई नहीं पूछ रहा। वो कौन पूछ रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस कर दिए हैं ना। अच्छा। कर दिए हैं, उसमें कहा है कि जी आप आ जाएं। इसमें जॉइंट जो जेआईटी बन रही है उसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसमें सारे वो तमाम फिर इनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके आमदनी के जराए हैं क्या, और उसके बदले में ये पैसे आपके पास ये कहाँ से आए, कहाँ